अच्छा, ठीक है। अब मेरे पास वक्त कम है, मैं आज चाहूंगी कि आपके दो सवाल जो है वो मैं ले सकूं। एक तो आईएमएफ ने अगली माली साल के लिए जो एफपीआर का जो टैक्स हदफ है वो 15,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी, और साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 1% इजाफे का मुतालबा हुआ। अब इसमें मेरी कंफ्यूजन ये है कि जब सनती तरक्की का हदफ 4.2% से कम हो रहा है और वो 3.2% पे आ रहा है, अगर इसका ये खदशा हो तो फिर इतने बड़े टैक्स अहदाफ पूरे कैसे किए जाएंगे? ये तो हमारी इकोनॉमी को मजीद पंक्चर करने वाली बात नहीं है। मैंने ना 20 से 22 बजट देखे हैं पाकिस्तान के। ओके। और हर साल बजट का बकायदा वन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूं इन द मीडिया जब डिस्कस होता था बजट, प्री बजट भी और पोस्ट बजट भी। तो मेरे 22 बजट जो मैंने देखे हैं आज तक एफबीआर ने एक दफा भी अपना हदफ हासिल नहीं किया। ठीक है ना? ओके। जब बजट ऐलान होता है तो वो बड़े नारे लगते हैं कि और नेक्स्ट ईयर चले मैं इतना काफी छोटी हूँ, टारगेट, फिर भी मुजम्मिल, मैंने जो एक बात सुनी कि टैक्स जो अहदाफ है वो उसका दायरा कार वसी किया जाएगा, पता नहीं, फिर मैं भी आज भी ये सोच रही थी कि ये वसी कब होगा और कैसे होगा। कभी भी टारगेट्स जो है एक तो रियलिस्टिक ही नहीं रखे गए तो तभी अचीव नहीं हुए ना, नंबर वन। और समटाइम्स जो है वो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए टैक्स ओवर बर्डन कर देते थे, जिसकी वजह से फिर आवाम की चीखें निकली, जिसकी वजह से उल्टा टैक्स ज्यादा होने के उल्टा कम हो गया, लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। या अगर एक नौकरी पेशा आदमी है उसके 40% टैक्स हो गया है तो वो कहता है मैं भाई एक काम करता हूँ, दुबई चले जाता हूँ टैक्स फ्री में, तो अब यहाँ मेरे को पैसे बहुत कम बचते हैं, ठीक है, नौकरी वहां कर लेता हूँ जाके। ठीक है। तो ये हमारा जो है एक फेलियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि 15,000 टैक्स पाकिस्तान का पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो 25,000 30,000 अरब होना चाहिए, लेकिन हमारा टैक्स लगाने का तरीकेकार, हमारी टैक्स लगाने की माइंडसेट, और वो ही जो लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं की परसेंटेज को बढ़ाए जाते हैं बढ़ाए जाते हैं और बढ़ाए सैलरीड जाते हैं। क्लास और जो है वो दब जाती है। हाँ, फिर जब अचीव नहीं होता तो फिर हम पेट्रोल पे लेवी लगाते हैं, फिर अचीव नहीं होता तो फिर हम बिजली के बिल में एक एडिशनल सेल्स टैक्स के नाम से, एडिशनल फलान ड्यूटी के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से लगाते हैं। फिर अचीव नहीं होता तो फिर हम बैंक ट्रांजेक्शन में कि 50,000 से ऊपर आपने कैश निकाला तो आपको जो है 100 रुपए कटेंगे, 200 रुपए कटेंगे। फिर अचीव नहीं होता तो फिर हम मोबाइल फोन के बिल पे जो है, जब आप डेबिट बोल रहा हूँ, प्रीपेड कार्ड जो लोग यूज करते हैं, तो वो जैसे ही कार्ड लोड करते हैं तो उनका 100 रुपए का अगर बैलेंस डालते हैं तो उनको पता नहीं 30 मिलते हैं, 60 मिलते हैं, 65 मिलते हैं, वो टैक्सेस में कट जाते हैं। तो बस हम इसी तरीके से टैक्स जो है ना फिर जमा करते हैं, फिर हमारी ठीक। विजिबिलिटी नहीं होती अच्छा कि मुजम्मिल, हमें कितना मिलेगा कितना नहीं। ठीक है, आखिर में मुझे एक जरा सियासी सवाल भी आपसे पूछना है। इस वक्त केपी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर ये इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, अगर आप ट्विटर भी खोलेंगे तो आपको मीना खान अफरीदी, सोहेल अफरीदी और मुतअद्दिद जो रहनुमाएं हैं खासतौर पे केपी के अंदर, उनके ऊपर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो करोड़ों से भी ज्यादा की जो है वो करप्शन की जा रही है। तो ये क्या स्टोरी है? देखिए, मैं सिर्फ इसमें इतना कहूंगा कि आपको पता है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त जो है रेडार में है। अच्छा। हर हमारे एक्शन की स्क्रूटनी होती है, ट्रायल होता है। आपको लगता है ऐसा कि वो करप्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया में भी चल रहा है और हमें जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उस पर कोई इन एक्शन कर रहे हैं और वो जो है हम पे हाथ नहीं डाल सकते? यहाँ पे तो बात ना करने पे जो है कैसी कैसी एफआईआर हो गई हैं या वो करने पे। तो अगर इसमें कोई मटेरियल होता तो अब तक तो बहुत कुछ सामने आ चुका होता। यही चीज जो है साबिक चीफ मिनिस्टर अली अमीन साहब पे भी चली थी कि इतना यूं हो गया वो हो गया। अब वो तो इख्तिदार में भी नहीं है, वो क्यों नहीं सामने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये चीज प्रूफ ये वो। तो सोहेल अफरीदी साहब का, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सोहेल अफरीदी साहब का अभी मैंने एक क्लिप देखा आपसे कुछ देर पहले जिसमें ये कह रहे थे कि हमसे पहले भी जिन्होंने खाया उनके भी हलक से निकाला जाएगा। तो उनसे पहले तो वो फिर अली अमीन गंडापुर साहब थे, और जो मैंने ट्वीट भी देखा वो पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सहाफी है उनकी तरफ से, जिनकी तरफ से ये स्टोरीज ब्रेक भी की जा रही हैं, उन्होंने लिखा कि ये अली अमीन गंडापुर की तरफ इशारा है। तो इसकी भी क्लैरिटी दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं तो बड़ी सिंपल सी एक बात करता हूँ कि उनसे पहले जो है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से एक पहले, उन्होंने कहा मेरे से पहले जो है। इसका मतलब ये कि ठीक। 1947 से लेकर 2026 तक या 25 ओके। तक। हाँ, तो ही डिडंट से कि जी फला बंदा, अगर एक बंदा होता तो उसका नाम ले लेते ना। ये तो अगेन वो सीनियर सहाफी हो या जूनियर हो,
मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा कि किसी के मुंह में अल्फाज ना डालें अगर उनके पास कुछ है। तो ठीक है। वैसे तो हर चीज बड़े लगा देते हैं, जैसे हमारे पास कागज आता है टीवी पे चला रहे होते हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी होगा, मुझे इतना पता है कि एनआरओ नहीं मांगेंगे ये लोग, ये अपने मुकदमे को डिफेंड करेंगे। और बस ये है कि अदालत में पेशियां लगा दिया करें, ठीक चले है ना। चले तो मुकदमा भी करते हैं और अदालत में पेशी भी नहीं लगाते, ठीक है ना। चले